अगर ये वहां मर जाता, इस फिल्म का नज़्बुल गैन पूरा हो जाता। लफ्ज अफवाह की जीत होती, झूठ सच को शिकस्त दे देती। Sadly, Bollywood maintained keeping the hero of the film alive. Hey everyone, The Dark Knight is here. Afwa is a mystery thriller centralized on two characters, Rahab and Nivi, played by Nawazuddin Siddiqui and Bhumi Pednekar. Rahab टेलीकॉम कंपनी में सीईओ है, निवी एक सियासतदान की मंगेतर है। एक रात निवी विकी से भाग जाती है क्योंकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती एंड एक्सीडेंटली क्रॉसेस पाथ विद रहाब जब रहाब उसको विकी के गुंडों से बचाता है एंड देन द चेज बिगिंस। Bollywood's veteran filmmaker Sudhir Mishra gives another interesting plot about one horrible night like he made इस रात की सुबह नहीं। इस 2 घंटे की प्रेजेंटेशन में अफवाह shows us a series of unfortunate incidents that leads us to ridiculous as well as thought-provoking consequences. इस फिल्म का नज़्बुल ऐन है ऑडियंस को ये दिखाना कि लव जिहाद जैसे इस्लामोफोबिक कंटेंट पर जोर देकर किस तरह से नेटिजन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह लोगों को एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलकर उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। जब विकी को पता चलता है कि निवी किसी रहाब नाम के बंदे के साथ भागी हुई है और जब वो उनके भागने की वीडियो देखता है, विकी प्लेज अ डर्टी गेम assuming that रहाब एक मुस्लिम है, so let's viral that running video and show the world कि देखो एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की को भगाया है, तो भगवान के लिए, खुदा के लिए इसको बचाया जाए उस मुसलमान से और उस हिंदू लड़की को दोबारा अपने घर पे लाया जाए। So please help us, my people. Afwa's story and screenplay started and developed well with all the major and supporting characters of the film getting decent minutes and settling the viewers to the focal point. मैं समझता हूँ 2 घंटे का screen time was accurate due to the fact that they needed to cover the important subplots of Vicky's goon Chandan and those police officers Tomar and Riya. मुझे नहीं समझ में आई कि तोमर ने चंदन को क्यों नहीं मारा जब उसने उसको ट्रक में देख लिया था। वो ट्रक को स्कैन करने क्यों बैठ गया था? वो ड्राइवर से इतने सवाल क्यों कर रहा था इंस्टेड ऑफ इजिली कैचिंग चंदन हु वाज स्लीपिंग? आर टाटा मोटर्स वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रहाब की गाड़ी थी रेंज रोवर दैट फॉल्स इन द डिच और उसके बाद आते हैं गुंडे और वो उस गाड़ी के बारे में बेजा तारीफ करते हैं, उसकी कीमत का अंदाजा भी लगाते हैं और बाद में उसको बड़े दाम में बेचने की बात भी करते हैं। That was all an unnecessary scene. The film gave Nivi a deserving conclusion, but I'm not convinced about Rahab. फेस्टिवल के गेट बंद हो जाते हैं जब वायरल वीडियो वहां तक पहुंच जाती है। रहाब की बीवी बेहद इसरार करती है, प्रोटेस्ट करती है इस फैसले पर, बट दैट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स। रहाब मायूसी की हालत में गेट पीटता रह जाता है, लेकिन आखिर में जीत मीडिया ब्रेन वॉशिंग की होती है। जब चंदन रहाब को छुरी मारता है, उसे वहीं पे नाइंसाफी के साथ मर जाना चाहिए था। वो डायलॉग जो बाद में अपनी बीवी को बोलता है कि his death is going to be total waste if he dies, वो उस कैरेक्टर के आखिरी अल्फाज होने के लिए फिट थे और उसे ये जुमला वहीं बोलना चाहिए था जब उसको चंदन ने छुरी मारी थी। अगर ये वहां मर जाता, इस फिल्म का नज़्बुल गैन पूरा हो जाता। लफ्ज अफवाह की जीत होती, झूठ सच को शिकस्त दे देती। Sadly, Bollywood maintained keeping the hero of the film alive. और सुधीर जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस कहानी में, पूरी फिल्म में कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि समहाउ रहाब और निवी को एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी है। थैंक यू सो मच। ये बॉलीवुड में एक अजीब चुतियापा है। जस्ट आउट ऑफ नोवेयर आदमी और औरत को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग उठती हैं, उनके अंदर एक कीड़ा उठने लगता है और वो पागल से हो जाते हैं जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। ओ भाई, जरूरी नहीं है, कहानी मत चौड़ा करो।
Sometimes they can run parallels in the story without having any kind of such affection. Afwah without a doubt deserves the praise for such a thought-provoking story followed by impressive screenplay. Nawaz was superb as usual, but the real winner is Bhumi Pednegar. विकी से बहस करते हुए देखो, उन गुंडों से अपने आप को बचाते हुए देखो, और वो जो उस लड़के की जो उतारती है वो देखो, और उसके गेट के बाहर के जो सीन्स हैं वो देखो. She was fabulous. Afwah successfully shows the viewers how a political denunciation brings hatred and divides the communities through media manipulation. जब मैं फिल्म खत्म करने वाला था तब मेरे मन में ये बात आई कि फिल्म के आगाज में दिखाते हैं कि रहाब ऑडियंस को लेक्चर दे रहा होता है और वो उनको ये बता रहा होता है कि मैं अमेरिका से वापस क्यों आया हूँ, क्योंकि वो अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था. And see what happened, where this passion led to. एक वायरल वीडियो ने उसको तकरीबन मार दिया था क्योंकि उसका नाम रहाब है, क्योंकि उसके बारे में ये सोचा गया कि रहाब एक मुसलमान है और ये उन मुसलमानों में से है who would take Hindu girl, convert her religion, produce Muslim children, pace down Hindu population and accelerate and do favor to the fastest growing religion in the world. ये सब कुछ सोचा गया उस वायरल वीडियो से. I'm Sami Naik.